चलिए, आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। आशुतोष हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे, हम देख पा रहे थे आपकी रिपोर्टिंग, आपकी पूरी रिपोर्ट हमने देखी, गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा चुका है। अभी क्या हालात है और पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या कदम उठा रहे हैं कि ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे इलाके में? आशुतोष, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, हम दोबारा रुख करेंगे, लेकिन ये आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बहुत चिंतापूर्ण ये तस्वीरें हैं, क्योंकि हालात अभी सुधरने को तैयार नहीं हो रहे हैं और पूरी तरह से सिचुएशन अभी आप कह सकते हैं कि कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें तो वही बता रही हैं। दोनों तरफ से पत्थरबाजी, गोलियों की आवाज आप सुन सकते हैं। बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, बहुत पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है। कब मणिपुर के जो हालात हैं वो काबू में होंगे, ये देखने वाली बात होगी। केंद्र की नजर है, राज्य की नजर है, बावजूद इसके ये इलाके में पूरे मणिपुर की अगर बात करें तो अशांत क्यों है, समझ से परे है, तमाम सवालात है। और ये तस्वीरें बहुत कुछ चिंता पैदा करती हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। चलिए, अब दोबारा रुख करते हैं आशुतोष मिश्रा का, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, गोलियों की हर तरफ से आवाज, अभी क्या सिचुएशन है, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, वहां पर स्थिति अभी तनावपूर्ण है। दरअसल ये सब शुरू हुआ था जब आज कुकी समाज ने कहा कि वो 35 लोगों को सामूहिक दफन करेंगे, और ये विष्णुपुर इलाके में ही पड़ता तोइबोंग इलाका। मेइती समाज इसका विरोध कर रहा था कि सरकारी जमीन पर इस तरह से दाह संस्कार ना हो, उनको दफन न किया जाए, क्योंकि वो कह रहे थे कि सरकारी जमीन है। दूसरा, जो लोग मारे गए हैं वो अवैध नागरिक हैं जो म्यांमार से आए थे। इन सब के चलते तमाम जो यहाँ की मेइती समाज की महिलाएं थी वो उस बफर जोन को पार करना चाहती थी जो विष्णुपुर और चूड़ाचांदपुर जिले को जोड़ता है। यहाँ पर केंद्रीय जो बल थे वो पहले से ही तैनात थे, और पूरी कोशिश की गई कि महिलाओं को बफर जोन न पार करने दिया जाए ताकि हिंसा ज्यादा न फैले। जब ये महिलाएं आगे को गई तो सबसे पहले इन्होंने वहां से बैरिकेड हटाए। इनको केंद्रीय पुलिस बलों ने वहां से हटाने की कोशिश की। असम राइफल्स थी, वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स थी। सबसे पहले इनको वहां से हटाया गया, लेकिन जब महिलाओं की संख्या बढ़ी तो उन्होंने सबसे पहले बैरिकेड हटाए। इस बीच पीछे से समाज के कई सारे लड़के आ गए, महिलाएं, उन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स और असम राइफल्स पर जो है पहले लकड़ियां फेंकी, फिर पथराव शुरू हुआ। जब यहाँ से पत्थरबाजी की गई तो पहले केंद्रीय बलों की ओर से चिली स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। चिली स्प्रे से जब पीछे फेंका गया तो अचानक फिर उसके बाद झड़प फिर शुरू हुई, और तब जब यहाँ से पत्थरबाजी हुई उधर से भी जवाब हुआ। लेकिन जब पत्थरबाजी ऊपर होने लगी तो तुरंत डिस्पर्स करने के लिए पहले केंद्रीय जो जवान थे उधर से हवाई फायरिंग की गई। भारी भरकम फायरिंग, टीयर गैस छोड़े गए, आंसू गैस के गोले, ताकि भीड़ को दूर भेजा जा सके, क्योंकि अगर वो बफर जोन के आसपास वहां हिंसा बढ़ जाती तो स्थिति खराब हो सकती थी। क्योंकि दूसरी तरफ कुकी समाज के इलाके थे, वो नहीं चाहते कि हिंसा बढ़े, तो उधर हवा फायरिंग की गई। साथ ही में जिस तरफ हमें देख पा रहे हैं तस्वीरों में, वहां मणिपुर पुलिस के लोग थे, उन्होंने भी जो है हवा फायरिंग की, और ये कोशिश की गई कि सबसे पहले भीड़ को तितर बितर किया जाए। हालांकि इसी भगदड़ में कई सारी महिलाओं को चोट लगी। आनंद फानन में एम्बुलेंस और रेड क्रॉस एम्बुलेंस के जरिए इन सबको अस्पताल में भेजा गया, लेकिन लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर स्थिति पर तुरंत काबू पाया गया, और कोशिश ये की गई कि हिंसा जो है ज्यादा न फैले। लेकिन दूसरी तस्वीर दरअसल एक ये भी है कि जो स्थानीय नागरिक हैं, इनमें से जो विलेज डिफेंस फोर्स है मेइती इलाकों के, हमने उनके हाथों में हथियार देखे। ये तमाम सारे लोग विष्णुपुर सीमा की ओर पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में आप वो तस्वीरें देख पाएंगे कि वो उस तरफ जा रहे हैं। ये एक स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है, क्योंकि ये सब लगभग अंदाजा था। हालांकि इस बीच इम्फाल के सभी इलाकों में जो कर्फ्यू रिलैक्सेशन डील दी गई थी उसे हटा लिया गया था। तो आप ये समझिए कि तनाव तो है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि कानूनी व्यवस्था बहाल रहे, स्थिति न बिगड़ने पाए। लेकिन अभी दरअसल मुश्किल इस बात की होगी कि बफर जोन पर जितनी तैनाती है, उसके अलावा जो घाटी का इलाका है, यहाँ से बड़ी संख्या में जो स्थानीय नागरिक है और वो लोग खासकर जो अलग अलग ग्रामीण जो विलेज डिफेंस फोर्स हैं, आर्म्ड हैं, ये सब लोग उसी ओर जा रहे हैं। और इस बीच में जो कन्फ्रंटेशन हुआ है आर्म फोर्सेस और स्थानीय लोगों के बीच में, उसकी तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि स्थिति बहाल रहे, कानूनी व्यवस्था खराब न हो। हमें आपको रोकना पड़ रहा है। यहाँ पर सीधे लोकसभा लिए चलते हैं। अमित शाह बोल